जान पाए हाँ लड़का लड़की में क्या अधिकार है। लड़का जो काज लड़का कर सकते हैं वो लड़की भी कर सकता है, ये अधिकार उन लोगों का भी है, सब हम लोग जान पाए। लड़कियां कमजोर नहीं होती है, उन्हें समझ कमजोर रखा है और लड़कियां लड़कों के बराबर होती है, पर उन्हें समझ में नीचा रखा जाता है और लड़कों को ऊंचा रखा जाता है। और लड़कियां ज़्यादा लड़कों से काम करती है, फिर भी उनके काम को ज़्यादा नहीं करते हैं। जब लड़का घर में काम नहीं करता है लड़की लोगों का, लेकिन जब वो होटल में काम करता है, रेस्टोरेंट से में करता है, वही काम लड़की का ही काम लड़का लोग भी करते हैं, क्योंकि उसे तो खाना बनाना नहीं पड़ता है। जब लड़का कोई दूर बिजनेस के लिए जाता है, चाहे नौकरी के लिए जाता है, तो उसका कपड़ा कौन साफ कर देता है? लड़की छोड़े जाता है उसके साथ, वो तो अपने जाता है, उसका कपड़ा खुद अपना साफ करता है, साफ करने का होता है। इसलिए कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए और किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए कि वो लड़की हो तो क्या हुआ, वो लड़की हो तो बहुत बड़ा है। जैसे कि कल्पना चावला, वो लड़की हुआ तो क्या हुआ, भारत का प्रथम अंतरिक्ष जाने वाला महिला है ना। जैसे कि विचंद्रीपाल अपना दिखा दिया कि हाँ लड़की लोग भी कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपना जीत हासिल कर सकता है। पहले कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या हूँ, ये पता नहीं था। बस हूँ एक लड़की हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, शादी करना है, घर जाना है, ये सब थिंक माइंड में बस स्टोर था और कुछ था नहीं। लेकिन ये सब डिलीट हो गया, अचानक कुछ नया आया और बहुत अच्छा लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। आज हम ट्यूशन वगैरह भी करवा लेते हैं और उतना हिम्मत आया मेरे में कि हम जो पढ़ रहे हैं आज वो पढ़ाई दूसरे को दे सकते हैं। जैसे कि देखिए बर्तन धोना, अगर मम्मी सो रहे हैं, हम खाए हुए हैं, तो मम्मी को क्यों उठाएंगे, हम खुद ही बर्तन धोते हैं। हम स्कूल से गए घर, देखे मम्मी कुछ काम में व्यस्त है, तो हम खुद खाना बाहर निकल के खा लेते हैं। मेरे कपड़ा वपड़ा गंदा हुआ या कुछ सिलाई विलाई करना है तो हम कर लेते हैं। मम्मी का तो थोड़ा क्या आराम मिल जाता है ना। जो बच्ची सबका जैसे एडमिशन नहीं हो पा रहा था, तो उसमें गार्जियन अभिभावक से बात किए तो सब बोले कि अब तो बच्चे सबका शादी उदी करा देंगे। अब तो बोले देखिए पहले बच्चे सबको उनको शिक्षा दीजिए, इनके बाद तो शादी का तो है ही टाइम, शादी तो हो ही जाएगा। तो इसके बाद जैसे उनको बोले समझाए तो बोले ठीक है मास्टर साहब मैंने एडमिशन बच्चों को कराएंगे। तो ये सब तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहा है, जिसमें 13 बच्चों को एडमिशन स्कूल में कराया। आज मैं किसी की पत्नी या फिर किसी के बहू के नाम से नहीं पहचाने जाते, मैं खुद की नाम से पहचाने जाते। कहीं भी जाते मनोरमा दी आई है जो ठाड़ी में रहती है, तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि मैं जान लो मेरी पहचान तो बनी। अब वो हर किसी को अपनी पहचान ढूंढना चाहिए और मैं इससे जुड़ के मैं अपनी पहचान बहुत अच्छे से पहचानूंगी। मेरे घर में अभी मेरे समझाने के बाद मेरी बहन है, चचेरी बहन सब, उन लोगों को इतना छूट मिल रहा है, कहीं भी आ जा सकती है। एनसीसी का वो ट्रेनिंग में गई थी, उसके बाद मेरी बहन कहीं भी जाना चाहती है कि स्कूल से ये ऑफर आया है जाओ, कोई बात नहीं, जितना लड़के को हक है उतना तुमको हक है। आज मेरे पापा झाड़ू लगाते हैं, पानी ढोते हैं, मेरा भाई बर्तन धोता है, कपड़ा धोता है, सब करता है। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा कि हमारे जो इस धर्म में है, मुस्लिम धर्म में बहुत कम एज में शादी हो जाता है लड़कियों की। तो हम अपने घर में, मेरी एक चचेरी बहन का शादी हो रही थी 14 साल में, तो उसमें हम अपना हस्तक्षेप दिए कि नहीं होना चाहिए। और इसमें मतलब बाल विवाह का दुष्परिणाम के बारे में बताए, उसके सारे प्रोसेस को बताए, तो उसका विवाह रुक गया। मेरा जो गांव है वहाँ की औरत और वहाँ की लड़की लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है। कम मेरी फ्रेंड लोग का देख रहे हैं, जब मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, इससे पहले बहुत छोटा में शादी हो गया था, हम लोगों का बच्चा भी है। तो हम सोचे आगे जुड़ते इस काम से, तो मुझे थोड़ा सा दिमाग में रहता तो ताकि हम बोल पाते उनके मम्मी पापा को। अभी चाहते हैं मेरे दादी तो थोड़ा सा पुराना सोच के बोलती है लड़का ढूंढेंगे, और तो बोल देते हैं तुम तो मर जाएगी, हमको झेलना पड़ेगा, समझी, तो बोलो मत, तुम लोग चलो बस ना, हम यहाँ पर झेलेंगे, पहले पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे। बहुत सारी लड़कियां स्कूल रेगुलर नहीं आती थी, वो अब स्कूल आ रही हैं, या कुछ करने का जज्बा उनमें है कि कुछ
बनना चाहती हैं, या आगे पेरेंट्स भी शायद कुछ आप लोग सोसाइटी में भी काम कर रहे हैं पंचायत लेवल पे, तो उनमें भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि समझदार हुए हैं। तो पहले साइंस लेके लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी, वहाँ मैक्सिमम मतलब आर्ट्स में चली जाती थी, शायद क्लास नहीं करना पड़े या जिस भी वजह से। लोगों को भी वर्कशॉप करवाई गई थी, उसमें हम लोगों ने ये जाना कि समाज में आमतौर पर हर जगह पुरुषों का वर्चस्व होता है, पुरुषवादी वर्चस्व है, हर जगह प्रधानता पुरुषों को दी जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को भी एक मोटिवेशनल ये मैसेज गया कि नहीं, लड़कियों को भी आगे बढ़ाना है उस क्षेत्र में, पुरुषों से कंधा मिला करके काम करें और उन लोग को भी लीडरशिप देना है, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो। ये चाहे हमारे पूर्वजों की परंपराएं रही हुई या समाज की एक रूढ़िगत सोच या दायरा रहा हो जिससे कि निकल नहीं पाते हैं, शिक्षित लोग भी उस दायरे में बंधे रहते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद हम लोग भी मोटिवेट हुए और इस चीज़ को रियलाइज़ किया हमने कि नहीं, उनको भी आगे देना है लीडरशिप में, उनको भागीदारी निभाने के लिए वो भी आगे बढ़ चढ़ के साथ भागीदारी हमारी निभावे, पुरुषों के साथ करने से करके हम चाहेंगे कि ये वर्कशॉप आगे भी हो, तो उससे काफ़ी हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। संस्था के माध्यम से एनजीओ प्लैनेट इंडिया के जो हमारे कार्यक्रम चले स्कूल में, तो ये लोग बच्चों से तो जुड़े, लेकिन बच्चों के बाद उनके गार्जियन एवं उसके समाज में जो बंधे हुए थे, वो लोग जिस समाज से वो आते हैं उस समाज तक ये लोग पहुंचने का काम। बच्चे जहाँ पहले थोड़ा सा झिझक थे, बोल नहीं पाते थे, या फिर कुछ करने को चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे, या करना नहीं चाहते थे, करने की इच्छा थी उनमें लेकिन कर नहीं पाते थे, तो कार्यक्रम के बाद उनमें अचानक से एक परिवर्तन आया। तो आपका ये जो पाठ्यक्रम है उसमें लड़कियों का संप्रेषण कौशल जो है वो बहुत ही डेवलप हुआ है, और आपके वर्कशॉप में भी मैं गई थी तो वहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपके प्रोग्राम में ये पूरी तरह से बताया गया है कि बच्चे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, वो अपनी इच्छाओं को कैसे बताएं कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है। तो लड़कियों में इन सब सारी चीज़ों की बहुत ही कमी पाई जाती है, और आपके पाठ्यक्रम के माध्यम से जहाँ जहाँ भी गया आप लोगों ने चलाया ये, तो मैं उन लड़कियों से भी इंटरेक्ट की और अब देख रही हूँ कि लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है। जितने टीचर्स को हमने आपके प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया है उनसे अलग से अपने ऑफिस में बुला के हमने पूछा है। उन्होंने कहा कि मैडम मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी जो कि स्टूडेंट तो नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानती थी। तो शायद एक प्रोग्राम में आप लोगों ने उन्हें बच्चों को बताना है कि अपना रिज्यूम कैसे लिखना है, कैसे बताना है। तो वो टीचर्स बोली कि मैं अपने जब बच्चों को भी कम से कम ये तो बता सकूँगी, अपने घर में भी अपने बच्चों को, प्लस स्कूल में भी लड़कियों को, कहीं नौकरी में जाने के पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है।